हारते तो मतलब बहुत कुछ ही लोग साथ में रहते हैं, जब जीतते तो हर कोई साथ खड़ा रहता है। तो वो टाइम पे मोदी जी ने आए, हम लोग को मिला तो बहुत ही अच्छा लगा वो चीज़। हम लोग जब T20 वर्ल्ड कप जीते मतलब सेलिब्रेशन कर रहे थे हम लोग, उसके बाद पूरे ड्रेसिंग रूम में आए, फिर उनका कॉल आया। तो उनका कॉल आया था, हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे वो टाइम पे, क्योंकि बात करनी थी मोदी जी से। और फिर उनसे बात किए, मतलब उन्होंने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मतलब एकदम से मतलब और खुशी का माहौल हो गया था। स्पोर्ट्स को लेके बहुत ही वो एक हॉबी की तरह देखते हैं। प्रधान नरेंद्र मोदी जी, हैव ए ग्रेट ग्रेट ईयर, हैव ए ब्लास्ट, हैवी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। आपको ऊपर वाले ऐसी सेहतमंद रखे और ताकत दीजिए, ऐसी आप कंट्री के लिए जो अभी तक कर रहे हैं आप वही करते रहिए। वंस अगेन मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। Today it gives me great pleasure to wish. I was the first one to wish him already, 1 week ahead. Happy birthday, because we want to see him in good health and able to lead this country as he's doing at the moment. Not a coincidence also, the father of the nation, my father, his birthday is on the 18th. We're going to celebrate his 125th birthday in Mauritius on the 18th. I was very touched when I landed at Varanasi. The people were on the street everywhere with flags. They've been waiting there for ages apparently. The welcome, even today, the welcome is tremendous. I've never seen this before. विश्व के सबसे बड़े महामृत्युंजय यंत्र से मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके नेतृत्व में राष्ट्र ने उस शिखर को पाया, आज सब हस्तप्रभ है। मैं आपके पुनः स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। राष्ट्र आपके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और हमें उन बुलंदियों पर पहुंचाएगा जिसका हमने कुछ वर्षों पहले एक स्वप्न देखा था। महामृत्युंजय संस्थान आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे, और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। हमारी ये भी प्रार्थना है कि ऊपर वाला आपको हमेशा शक्ति दे कि आप भारत को हमेशा आगे ले जाएं, उन्नति की ओर ले जाएं, प्रगति की ओर ले जाएं। एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी मुलाकात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के साथ 2 बार हो चुकी है। एक बारी थी आई थिंक राष्ट्रमंडल खेल हुए थे ग्लासगो में, वहाँ मेरा गोल्ड मेडल आया था, और एक बारी एशियन गेम्स हुए थे इंचॉन कोरिया में, और दोनों मौके पे मुझे मेडल आए थे। और उसके बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने पूरी कंटिजेंट को अपने घर में बुलाया था, एंड इट वाज matter of great pride and privilege to have the honor of meeting the Prime Minister. बहुत ही अच्छी मुलाकात रही थी। It was although a short मुलाकात, but मुझे उसी शॉर्ट मुलाकात में एक बात बड़ी क्लियर लग गई कि हमारे इतिहास में जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो सबसे स्पोर्ट्स लविंग प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उनको आई थिंक खेल से बहुत लगाव है। ही रिस्पेक्ट्स एथलीट्स अ लॉट, और जो हम काम करते हैं देश का गौरव बढ़ाने के लिए, ही रिस्पेक्ट्स दैट अ लॉट। तो ये बहुत क्लियरली इस इंटरेक्शन में मुझे दिखी, एंड ये इस इंटरेक्शन के बाद मेरी जो उनके लिए रिस्पेक्ट है वो तो और भी बढ़ी। प्राइम मिनिस्टर हैज़ प्लेड एन इमेंस रोल in boosting the morale of an Indian athlete, giving the confidence to an Indian athlete. He meets them, of course, after they return, but वो तो जब कंटिजेंट ओलंपिक्स जाता है वो पहले भी मिलते हैं, सबका हौसला बढ़ाते हैं, ही इनकरेजेस एवरीबडी। और जो सबसे अच्छी बात है, इट इज़ नॉट अ मैटर कि जीतते हैं तभी वो इंटरेक्ट करते हैं। कई इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ हमारे एथलीट्स हैव जस्ट फॉलन शॉर्ट ऑफ अ मेडल, एंड ही हैज़ पर्सनली encouraged them, he has personally called them, and which really shows कि he truly loves sport. कई बार of course जब जीतते हैं तो एक माइंडसेट अलग ही होता है, बट कई बार जब एथलीट नहीं जीत पाया
और तो हाईएस्ट ऑफिस जो प्राइम मिनिस्टर है वो पर्सनली उनसे बात कर रहे हैं, तो इंकरेजमेंट जो उस टाइम मिलती है, जो सबसे वो टाइम होता है जो एक एथलीट अपने लोएस्ट पे होता है, लोएस्ट मोरल पे होता है, और अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज बूस्टिंग द मोरल ऑफ द एथलीट, उसके बढ़ के तो कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। तो इट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस टू द एथलीट्स, एंड जिस एथलीट को वो कर रहे हैं कॉल उनको भी पड़ता है, बट पूरी कम्युनिटी को भी पड़ता है, क्योंकि वो पूरी कम्युनिटीज, पूरी स्पोर्ट्स पर्सन्स देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें देख रहे हैं, हमारे को इनकरेज कर रहे हैं। आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर is a sports loving prime minister. I don't think there has ever been a prime minister in this country who has loved sport so much. What is also very interesting to see कि मैं काफ़ी closely watch करता हूँ जब वो एथलीट्स को इंटरेक्ट करते हैं या टीम्स के साथ इंटरेक्ट, क्रिकेट टीम या हॉकी टीम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको काफ़ी टेक्निकल नॉलेज भी है ऑफ द स्पोर्ट। खाली ऊपर से बात करना तो और इंकरेज करना तो एक चीज़ होती है, बट द डिटेलिंग जो उनको उनकी नॉलेज में, the amount of details that he has in his knowledge of the particular sport, that is something which is something very very unique, and it always surprises me कि the prime minister knows so much about the various sports, about the various differences about the sport and of those particular performances of the athletes. So he is actually taking a real interest in sport, and that shows very very clearly. इतना काम honorable prime minister ने किया है, कभी भी नहीं हुआ है, and I think खेलो इंडिया is a very very good example जहाँ young athletes को जूनियर लेवल एथलीट्स को एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है टू शोकेस देयर स्किल्स, टू शोकेस देयर परफॉर्मेंसेस, एंड आई थिंक इट इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव। मुझे तो सबसे खुशी मिलती है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कोई मौका नहीं छोड़ते जहां वो स्पोर्ट्स के बारे में बात कर सके, चाहे उनकी मन की बात हो जाए। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट देयर इज़ अ रिकरिंग थीम जो है वो स्पोर्ट्स होती है, वेदर कोई एथलीट्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ कोई स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में बात करते हैं, एंड दीज आर द वेज टू एक्चुअली बिल्ड द स्पोर्ट्स कल्चर। लाइक एजुकेशन, स्पोर्ट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग सो पैशनेटली अबाउट developing sport and using the power of sport to develop our youth, then all the states of this country also get so motivated कि अगर प्राइम मिनिस्टर जी बोल रहे हैं तो हमें भी कुछ करना है, and that then leads to a movement, that then leads to building a culture for sport across the country, and उनकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो आपको दिखाएगी कि वो हर स्पोर्ट को इंकरेज कर रहे हैं। आज का जो इंडियन एथलीट है, और मैं बड़े फ्रैंकली बोलूँगा, जो आज का इंडियन एथलीट है, जितनी सपोर्ट इंडियन एलीट एथलीट को मिलती है, मेरा नहीं ख्याल उतनी सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन किसी एथलीट को कहीं भी दुनिया में मिलती होगी एज ऑफ टुडे। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी क्लियर साइन कि द प्राइम मिनिस्टर रियली सपोर्ट्स not just cricket but every possible sport that is being played and where our athletes are representing India. Athlete कभी satisfy नहीं होता है, चाहे जितना भी बेस्ट कर ले, बेस्ट परफॉर्मेंस हो गए, जीत लेता है एथलीट हमेशा अगले दिन और भी बेटर करना चाहते हैं, एंड दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर ऑल्सो विद द माइंडसेट जो मुझे दिखता है ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू डू बेटर, ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू break new frontiers, he's always trying to break new boundaries, and always trying and pushing everybody, not just himself but also pushing everybody around him to get better than what they were yesterday. So that is something which is very very evident and which is very clear. So that I believe that our honorable prime minister really has an athlete's mindset. वो एक बहुत ही अच्छे माहौल में मिलते हैं एथलीट्स को, एक बड़े फ्रेंडली माहौल में मिलते हैं और हर एथलीट को बहुत कंफर्टेबल बनाते हैं। आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी उनके हर इंटरेक्शन में देखने को मिलता है कि वो हर एथलीट को इतने पर्सनली जाके उनको मिलते हैं और हर
एथलीट जो भी उनको मिलने जाता है उनको कंफर्टेबल बनाते हैं. The Honorable Prime Minister has also put forward a very bold and ambitious vision of bringing the Olympics to India. ये बहुत ही as an athlete तो बहुत खुशी की बात है कि India is bidding for the Olympics, and I'm sure बहुत काम हो रहा है towards making that dream a reality. और बहुत ही अच्छा matter of great pride का दिन होगा जब ओलंपिक्स इंडिया में आए. तो आई थिंक बहुत कुछ काम हो रहा है, एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर truly loves sport and he is leading every aspect of development of sport in a wonderful way. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपके 75वें जन्मदिन पर मेरी और परिवार की तरफ से बहुत शुभकामनाएं. मेरी आपसे पहली मुलाकात तब हुई थी जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे. उस दिन से लेकर आज तक आपकी जर्नी में एक खूबसूरत कंसिस्टेंसी है. आपका देश के लिए विजन, कार्य में डेडिकेशन और आपकी निडर लीडरशिप. भारत विश्व में अपने लिए एक जगह बना रहा है और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है. वंस अगेन हैप्पी बर्थडे मोदी जी. आप यूं ही स्वस्थ और खुश रहें और हमें हमेशा इंस्पायर करते रहें. विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. May your leadership continue to shape the future of our great nation and lead us toward even more progress. आपकी सेहत, शक्ति और सफलता सदा बनी रहे. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 75वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं. ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपको दीर्घायु एवं स्वस्थ बनाए. आपके नेतृत्व में भारत ने अविस्मरणीय प्रगति की है. विशेषकर रक्षा क्षेत्र एवं विदेश नीति के क्षेत्र में भारत का डंका आज दुनिया में बोल रहा है. हमारी सुरक्षा सेनाएं आज काफ़ी सुदृढ़ हैं और इसका सारा श्रेय आपको जाता है. I would like to extend my warmest felicitations and greetings to Prime Minister Shri Narendra Modi ji on his 75th birthday. Right from the time that he took over as the Prime Minister, he has had many initiatives and achievements to his credit. The number of countries which are members of the United Nations is 193 when it was just about 50 odd in 1945. In terms of countries' economic power, military power, political influence, there is a huge change, and India, of course, as the fourth largest economy, as the most populous country, as very influential player in global affairs, is playing a very important role and needs to be as a permanent member of the UN Security Council. My warmest greetings to the Honorable Prime Minister of India, and I just wanted to say that the foreign policy that the Prime Minister of India has conducted during his tenure has been remarkable. It has seen an increase in the standing of the country the world over. More recently, he has said he will never sacrifice the interests of farmers or people who are small and medium entrepreneurs. All in all, it is a foreign policy that has seen India's stature and standing rise phenomenally during the tenure of the Honorable Prime Minister.